महादेव ने कहा तुम अच्छा वर चाहते हो, दुनिया की हर बेटी अच्छा घर और अच्छा वर चाहती है। वो अपने पिता को बोले भले ही नहीं, लेकिन हर बिटिया की ये इच्छा होती है कि मेरे पति के अंदर 5 चीजें हों। वो 5 क्या क्या चीजें हर बेटी चाहती है, हर कन्या चाहती है कि मेरे पति के अंदर ये 5 चीजें हों। कौन कौन सी है 5? यहाँ पुरुष लोग बैठे हैं, पति लोग बैठे हैं, तो 5 चीजों को पैदा करो अपने अंदर। हर पत्नी चाहती है अपने पति के पास से 5 चीजें हो। नंबर 1, वो मुझसे झूठ बोलने वाला ना हो। सहमत है मेरी बात से? सहमत है तो ताली बजाना। नंबर 2, मैं बनाऊं और वो खूब ज्यादा से ज्यादा खाए। कभी भी पत्नी अपने पति की रोटी नहीं जलती। वो तो जब भोजन पति का हो जाता है तो फोन करती है अपनी माँ के लिए, कहती है माँ आज इन्होंने आलू के पराठे दही से 5 खाए हैं पूरे, मन खुश हो गया है। खुश होती। नंबर 3, पूरी दुनिया में उसके पति से बड़ा और कोई वीर ही ना हो। नंबर 4, मेरे पियर का सम्मान करने वाला हो। सही नहीं है क्या? है? नंबर 5, मेरा पति इतना सुंदर हो कि मेरी सहेलियां भी देखती रह जाएं, क्या कमाल का दूल्हा मिला। 5वीं बात पर क्या कहोगे? है? अब प्रमाणित बात ले लीजिए इसमें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। प्रभु राम ने अपनी छाया से सीता बनाई, तो युद्ध होने के बाद में उसने पुष्कर में जाके तप किया। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा मुझे ऐसा पति चाहिए जिसके अंदर 5 चीजें हों। नंबर 1, झूठ न बोले, इसलिए युधिष्ठिर मिले हैं। वही तो द्रौपदी बनी थी, जाके द्वापर में यज्ञ से प्रकट हो गई थी। मेरा पति झूठ न बोले, तो युधिष्ठिर मिले न झूठ बोलने वाले। मेरा पति खूब खाए, इसलिए भीम दादा मिले। मेरे पति से बड़ा धनुर्धर न हो, कोई वीर न हो, इसलिए पार्थ अर्जुन मिला। मेरा पति मेरे पियर के साथ सबका सम्मान करने वाला हो, इसलिए नकुल साहब मिला। मेरा पति बहुत सुंदर हो, इसलिए सहदेव मिल गए उसे। आप तो बिटिया के लिए वर देखते हो, तो ये चीजें थोड़ी देखते हैं। ये देखते हैं मकान कितने हैं उसके पास, जायदाद कितनी है। भले ही कल्लू राम हो, बिल्कुल एकदम बेटी है बिल्कुल हंस जैसी, और वर देखा कलुआ। ना आयु में अंतर देखते। आज ये भी एक इतनी बड़ी विडंबना रही, जो बेटियों ने अपने मन मुताबिक वर चुनना आरंभ किया है, इसमें समाज की एक बहुत बड़ी गलती रही। किसी के दबाव में आकर बुआ फूफा का, मौसा मौसी का, इनका बड़ा दबाव चलता है, नहीं बेटी यहीं देनी होगी। और नहीं तो वो बुआ रूठ जाए, आवे ही नहीं कभी। हम कहते हैं बुआ को रूठा ही बैठा रहने दो। बेटियों का संबंध दबाव में नहीं, ये बुआ अपने पक्ष में लेके जाता। बुआ है ना, बुआ रूठेगी। मौसी है, एक बड़ी जीजी और है, जीजी और जीजू दोनों रूठते हैं। बेटी किसी के दबाव में नहीं देनी है। बिटिया के लिए घर देखना है तो 5 चीजें तो देखिए। बेचारी वो रोटी खाएगी, सोने की बिस्कुट थोड़ी उसे खाना है। कम से कम ये तो देख लो कि उसकी आयु में अंतर। ये तो देख लो कि वो तुम्हारे दरवाजे पर आकर के बैठे तो 10 रिश्तेदारों में चंद्रमा की तरह दमके चमके दिखे कि आपने कुछ देखा। उसका नाम है वर। वर का मतलब है तुम्हारे रिश्तेदारों में जो सबसे श्रेष्ठ है। वर माने श्रेष्ठ, इसलिए तो उसको वर कहते हैं। लेकिन ये समाज ऐसा निर्णय कर नहीं पाया, इसलिए आज उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। ये दिक्कतें हो रही हैं। मैं तो अपनी बेटियों को बड़ा लाड करता हूँ, उनके चरण में छूता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारा भाई माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है जब वो माता पिता की हड्डियां गंगा में विसर्जित करता है। तब
लेकिन तुम्हारा भी तो लालन पालन तुम्हारे पिता ने किया है, तो तुम उस कर्जे से कैसे निपटारा होगी, कैसे निवृत्त होगी? बेटी को भी तो माता पिता के ऋण से मुक्त होना है, तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है, मंडप के नीचे बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य माता पिता को मिल जाता है, बेटी पियर के ऋण से उसी दिन मुक्त हो जाती है, माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। माँ बाबूजी से ऋण कभी छीनना मत। महादेव ने कहा था सती को, अच्छे घर और वर के लिए तुमने तब किया, क्यों हर बेटी अच्छा घर चाहती है, अच्छा वर चाहती है, तो हम कर लें तुम्हारे साथ विवाह। महादेव कहते हैं हमारी गृहिणी बनोगी? तो सती माता ने क्या कहा? सती माता ने कहा कि सुनो, हम अपने माता पिता के संस्कारों में जीने वाले हैं, हमें पता है कि आपके पास कैलाश है, ये हमें मालूम है। हमने अपनी इच्छा से तुम्हारे संग विवाह कर लिया तो नाले के कीड़े की तरह हमें कष्ट होगा, और माता पिता जिसे हमें दे देंगे वो घर हमारे लिए किसी कैलाश से कम नहीं होगा। ये मां सती के शब्द। लेकिन आज इन संस्कारों में बहुत बड़ी कमी आ गई।